Hello guys, welcome to my YouTube channel Explore Fishes and Birds. And guys, please subscribe to my channel for more information. So guys, आज मैं एक नए फिश के बारे में बात करने जा रहा हूँ गाइस, और उसका नाम है टाइगर बार्ब। तो अभी आप जैसा कि थंबनेल में देखेंगे गाइस, टाइगर बार्ब के बारे में। और इस टैंक में टाइगर बार्ब फिश नहीं है गाइस, और ये मेरे पास जो 4 टाइगर बार्ब था वो सब मर चुका है। और इसलिए मर गया गाइस क्योंकि मैंने एक ग्लास वाले एक्वेरियम में रखा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो गया था और वाटर भी उसमें बहुत गंदा हो गया था। तो आप ये जो फिशेस है गाइस, इसका केयर आपको थोड़ा सा करना पड़ता है, जैसे कि वाटर चेंज रेगुलर करना पड़ता है, नहीं तो फिशेस मर जाएगा। तो मेरा बहुत सारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करूँगा। तो जैसा कि टाइगर बार्ब के बारे में बात करें गाइस, तो एक के बाद एक टॉपिक में सबके बारे में पूरे डिटेल से बात करूँगा गाइस। जैसा कि आप मेरा टैंक देख ही रहे हैं, फिशेस जो है कितना अच्छा से खेल रहा है, हमेशा लगातार फिल्टर भी चालू है गाइस, लाइट भी मैंने चालू कर दिया है। मैंने खाना तो दे दिया था गाइस, और उसके बाद तो फिश खा लिया है। ऐसे तो मैं दरअसल दिन भर में 2-3 टाइम ऐसे रिकमेंड किया जाता है गाइस, जैसे सुबह दोपहर रात। पर मैं अभी फ़िलहाल के लिए एक ही टाइम दे रहा हूँ खाना, क्योंकि मुझे उतना टाइम मिलता नहीं है, तो मैं एक बार खाना दे रहा हूँ। तो देखिए गाइस, टाइगर बार्ब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते और सीधे इस फिश के बारे में बात करते हैं गाइस। तो टाइगर बार्ब आखिर ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जो फिश है गाइस मेनली एशिया में पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ पर सुमात्रा और बोर्नियो जैसा जगह है वहाँ पे पाया जाता है। इसी कारण से इसका फिश का नाम सुमात्रा बार्ब भी है गाइस। तो अगर हम इसका केयर लेवल की बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट है, यानी इसका केयर करना इजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि मैंने अगर वाटर रेगुलर चेंज करता था तो मैं देखता था नहीं मरता था, मैंने अच्छे खासे समय तक वाटर चेंज नहीं किया था। और बाकी सब फिशेज जो बड़े बड़े फिशेस है उसका भी बहुत सारा वेस्टेज उस पानी में चला गया था। फिर मैंने देखा कि फिल्टर के अंदर दब के वो मर चुका, और एक गिलास मैंने जिसमें मनी प्लांट लगाया था उस गिलास के अंदर जाके मरा हुआ था, और एक फिश जो है स्पॉन्ज फिल्टर के अंदर जाके दब के मरा हुआ था। तो ये दरअसल वाटर क्वालिटी ख़राब होने के कारण हुआ था गाइस। तो मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगा। तो अगर इसके टेम्परामेंट की बात करें गाइस, तो ये कभी कभी एग्रेसिव हो जाता है। ये एग्रेसिव इसलिए, ये फिन नीपर फिश है गाइस, और अब ये जो क्या है, ये दूसरे फिशेस को फिन नीप करता है। तो कभी कभी, जैसा कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ गाइस, इस टैंक से पहले मेरे पास एक ग्लास एक्वेरियम था, और इस ग्लास एक्वेरियम से पहले एक मेरे पास छोटा सा बॉल था। तो मैंने उसमें देखा था गाइस कि बार बार जाके वो गोल्ड फिश के स्टमक में जाके हिट कर रहा था, कोई फिश का स्टमक में जाके हिट कर रहा था, तो बार बार हिट कर रहा था। आप जैसा इस टैंक में देख रहे गाइस, फिश जो है वो साइलेंट मोड में चला गया, तब सब शांत हो गया है। तो कोई फिश को जाके पेट में स्टमक करता था, फिर उसके बाद गोल्ड फिश में जाके पेट में स्टमक में उसको जाके पूरा हिट करता था। तो ये जो है एग्रेसिव फिश है, मतलब ये शांत रहने वाले फिश नहीं है, लगातार दूसरे फिश को तंग करते रहता, उसके पेट में हिट करते रहता था बॉल में। तो फिर मैंने गिलास में रख दिया गाइस, तो गिलास में बड़े वाले एक्वेरियम में रख दिया, गिलास एक्वेरियम में। फिर मैंने देखा कि वहाँ पर किसी फिश को नहीं मारा था। इसका मतलब ये था गाइस कि अगर आप फिश को छोटे से बॉल से अगर आप थोड़े से बड़े एक्वेरियम में दे देते हैं, तो आप देखते हैं कि जो एग्रेसिव फिश भी है गाइस, तो वो दूसरे फिश को नहीं मारता, क्योंकि ज़्यादातर जगह के लिए, यहाँ पर जगह के लिए, स्पेस के लिए कंपटीशन होता है, जिसके कारण से फिशेज जो है दूसरे फिशेज पे हिट करता है। मैंने उसमें एंजल फिश भी रख दिया था और फाइटर भी रखा था, पर मैंने ऐसा नहीं देखा कि टाइगर बार्ब जो है फिन नीपर होने के बावजूद भी किसी फिश को मार नहीं रहा है, ना ही एंजल फिश को मार रहा है, और ना ही फाइटर के फिन को निप कर रहा है, ना एंजल फिश के फिन को निप कर रहा है, क्योंकि थोड़े से बड़ा ग्लास एक्वेरियम था, इसी कारण से हो सकता है किसी को हिट नहीं कर रहा था। फिर हम इसके कलर की बात करें गाइस, तो ये बहुत ही कलर में आता है, जैसे सिल्वर और गोल्ड कलर में आता है, लेकिन इसके ऊपर ब्लैक बैंड रहता है, इसी कारण से इसे टाइगर बार्ब कहते हैं। अगर हम इसके वाटर टाइप की बात करें गाइस, तो ये फ्रेश वाटर फिश है, और लेकिन थोड़े थोड़े रॉक सॉल्ट भी मैंने डालकर देखा, तो कुछ खास नुकसान हुआ नहीं इस फिश में। और लाइफ स्पैन की बात करें गाइस, तो ये 5 to 7 ईयर तक सर्वाइव करता है। अगर केवल टाइगर बार्ब रखते हैं, वाटर को रेगुलर चेंज करते हैं, तो आप इसे 5 से 7 साल तक अपने एक्वेरियम में रख सकते हैं। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें गाइस, तो 2 से 3 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, वह छोटा ही फिशेस होता है। अगर हम इसकी डाइट की बात करें गाइस, तो ये ओमनीवोरस है, यानी सब कुछ खा लेता है ये फिश जो है। अगर हम इसके डाइट की बात करें गाइस, तो आप जब इसे फिश को खाना देते हैं, तो ये लोग क्या होता है कि गॉबलिंग करता है, बहुत जल्दी खाना खाता है।
तो ये बाकी सबको कंपटीटर, ये बेस्ट कंपटीटर माना जाता है खाने के मामले में। बाकी सब कोई खाना भी तेज़ी से खा लेता है। तो जब आप टाइगर बार्ब रखें गाइस, तो आप ये देखें कि कुछ एक्स्ट्रा खाना दे ताकि ये पूरे खाना ना खा ले। गोल्ड फिश के साथ भी यही है गाइस, गोल्ड फिश भी बहुत तेज़ी से खाना खाता है, टाइगर बार्ब भी खाता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आप अपने टैंक में जब फिश को रखें तो आप देखें कि सब बराबर मात्रा में खाना खा रहा है कि नहीं। तो आप 5 से 10 मिनट आप थोड़ा सा ध्यान दे दें गाइस। तो अब हम अगर इसकी मिनिमम टैंक साइज की बात करें कि एक फिशेस को रहने के लिए कितना मिनिमम टैंक साइज चाहिए, तो लगभग 20 गैलन चाहिए गाइस। इसका मतलब है कि लगभग आप 100 लीटर के आसपास। अगर हम इसकी टेम्परेचर की बात कर लें तो ये 22 टू 26 डिग्री सेल्सियस में रहता है। यानी अगर इसे आप वाटर हीटर ना भी देंगे, मतलब अगर ठंड में, तो भी ये फिश आराम से सर्वाइव कर लेगा। मतलब ये 22 टू 26 डिग्री सेल्सियस करता है, यानी ये हीट ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर गर्मियों में जैसे 32 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उसमें सर्वाइव नहीं कर जाता है। मैंने गलती कर दी गाइस, ग्लास एक्वेरियम से इस वाले टैंक में डाल देना चाहिए था। इस टैंक का पानी ठंडा रहता है तो शायद वो फिशेस बच जाता है। और इस टैंक में मैंने गाइस फिशेस डाला है तो नहीं मरता है, क्योंकि टैंक भी बहुत बड़ा है, पानी भी ठंडा रहता है, जल्दी पानी गंदा भी नहीं होता है, मुझे जल्दी रेगुलर वाटर चेंज भी नहीं करना पड़ता है। तो एक फिशेस के लिए पॉन्ड जो होता है वो बहुत ही अच्छा जगह होता है गाइस। तो इस तरह का पॉन्ड बनाए और फिशेस को रखें, आप देखेंगे कि कोई फिशेस नहीं मरेगा। मेरा भी अभी तक बहुत मात्र ये मैंने 6 महीने से ये टैंक बना के रखा गाइस, और अभी तक मात्र एक ब्लैक मॉली फिश मरा है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा ये मतलब कंपैटिबल है फिश के लिए। एक्वेरियम फिशेस के लिए पॉन्ड बहुत बेहतर माना जाता है। अब अगर हम इसकी पीएच की बात करें गाइस, तो 6 to 8 पीएच तक ये रहता है। यानी ये न्यूट्रल के थोड़ा सा नीचे भी रह सकता है, न्यूट्रल से थोड़ा ऊपर भी रह सकता है। तो लेकिन फिर भी मेरा फिशेस मारा तो वो गंदगी के कारण मारा होगा गाइस, क्योंकि वाटर पैरामीटर तो फिश बर्दाश्त कर ही लेता है। और वाटर करंट अगर ये पीएच जो है लो बर्दाश्त कर लेता है और हार्ड वाटर में भी रह लेता है। तो जाहिर सी बात है गंदगी ज़्यादा हो गया था, अमोनिया ज़्यादा हो गया था, जिसी कारण से मेरा फिश मरा होगा। क्योंकि एक चीज़ कॉमन है गाइस, किसी फिश को हार्ड वाटर चाहिए, सॉफ्ट वाटर चाहिए, किसी फिश को ज़्यादा पीएच चाहिए, किसी को कम पीएच चाहिए। पर एक चीज़ कॉमन ये है गाइस कि किसी को अमोनिया पसंद नहीं है। तो हो सकता है हमारे एक्वेरियम में बहुत ज़्यादा अमोनिया बढ़ गया होगा, इसी कारण से मेरे 4 टाइगर बार्ब मरे हैं। तो यही एक रीज़न हो सकता है, और कोई रीज़न मुझे नहीं लगता गाइस। मैंने इतना दिन से फिश रखा है, मुझे और कोई रीज़न नहीं लग रहा। अगर फिल्टर की बात करें तो लो करंट वाला फिल्टर रखें। जैसे मैंने स्पॉन्ज, ये तो पावर फिल्टर मैंने डाल रखा है, स्पॉन्ज फिल्टर में ग्लास में रखें। पावर फिल्टर आप ऐसा टैंक में रख सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं होगा गाइस। अब अगर हम इसके टैंक मेट्स की बात करें गाइस, तो ये रोजी बार्ब, चेरी बार्ब, टिनफॉइल बार्ब सबके साथ रह लेता है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ गाइस। ये एल्बिनो शार्क के साथ भी रह लिया, एंजल के साथ भी रह लिया, फाइटर के साथ भी रह लिया गाइस, और ऑलमोस्ट सभी फिशेस के साथ रह लिया है। कोई फिश के साथ रह लिया, गोल्ड फिश के साथ रह लिया, सवनकिन के साथ रह लिया, ऑलमोस्ट सब फिशेस के साथ रह लिया है। तो अगर आप बड़ा टैंक देते हैं गाइस, तो आप देखते हैं कि जो एग्रेसिव फिश है वो भी आराम से सर्वाइव कर लेता है। अगर हम इसके टैंकमेट्स की और बात करें तो कहा जाता है कि एंजल फिश और बेटा फिश को ना रखें, क्योंकि ये फिन निपर होता है तो उसके फिन को निप ना कर ले। पर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, मैंने दोनों फिश को रखा है और दोनों फिश को नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन ऐसा केयर बताया जाता है कि आप ना रखें, तो मैं वही बात कर रहा हूँ गाइस। आप इसे लगभग 8 से 12 ग्रुप में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम ये बात करें गाइस कि इसका डाइट, अगर ये जब जंगलों में रहता है, इसका मतलब जब ये अपना एक्वेटिक लाइफ में रहता है तो क्या खाता है? मेनली एल्गी खा लेता है, प्लांट मटेरियल खाता है, जू प्लैंक्टन खाता है, कीड़े वगैरह खाते हैं, बॉम्ब्स और अदर स्मॉल इनवर्टिब्रेट, जो छोटे छोटे कीड़े, जो मछलियाँ होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होता है, उसको खा लेता है। तो वाइल्ड का कहने का मतलब ये है गाइस कि जैसे कि पानी के अंदर भी एक जंगल होता है छोटा सा, मतलब जो जिसमें फिशेस वगैरह रहते हैं। अगर हम इसके वाटर हार्डनेस की बात करें तो ये 15 to 15 DGS तक रह लेता है। यानी फिश जो है वो लगभग सॉफ्ट वाटर से लेके हार्ड वाटर के बीच में सर्वाइव कर लेता है। तो इसी कारण से इसे इजी केयर ही माना जाता है गाइस, उतना हार्ड केयर नहीं माना जाता इस फिश का। अगर हम वाटर क्वालिटी की बात करें गाइस, तो आप लगभग 20 to 30% वाटर चेंज करें वीकली में। यही गलती मुझसे हुआ होगा, जिस कारण से मेरा 4 फिश मरा होगा टाइगर बार्ब। और इस फिश में मैंने अगर जब कोई भी फिश रखता हूँ तो नहीं मरता। क्यों? क्योंकि इसमें जल्दी पानी गंदा ही नहीं होता है, इतना बड़ा ये टैंक है गाइस।
और अगर हम इसके कुछ एडिशनल डाइट की बात कर ले गाइस, डाइट की, तो ये फ्लेक्स खाता है, जो बाज़ार में फ्लेक्स मिलता है। फ्लेक्स कुछ भी हो सकता है। अब कोई जैसे किसी कीड़े को सुखा के, जो एक्वेटिक जो स्वैम्प वगैरह में पाए जाते हैं, दलदल में जो कीड़े, जैसे कि ट्यूबी फ्लैक्स बॉम हो गया गाइस, तो वो सब सुखा के उसको फ्लेक्स बनाए दे सकता है, वो आप दे सकते हैं। स्मॉल पैलेट दे सकते हैं, फ्रीज ड्राइड फूड दे सकते हैं, आप जेल फूड दे सकते हैं, डेफनिया दे सकते हैं, ब्राइन श्रिम्प दे सकते हैं, यहाँ तक कि ब्लेंच्ड वेजिटेबल दे सकते हैं, जैसे कि कैबेज, जुचनी, और ये सब जो है ब्लेंच्ड करके आप थोड़े थोड़े दे सकते हैं, तो ये फिश खा लेगा। तो जैसा कि ये इसको ओमनीवोरस बताया जाता है ये फिश। तो आज मैंने गाइस लगभग टाइगर बार्क पे पूरा डिटेल बता दिया गाइस। अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस। आप लोग का सपोर्ट रहेगा गाइस, तो मैं ऐसा ही नए नए वीडियो लेके आऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना गाइस, नेक्स्ट वीडियो में कोई नया अपडेट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय गाइस।